हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। और आइए देख लेते हैं आज सामान्य विज्ञान, जो कि बिहार बीपीएससी शिक्षक एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो पर जुड़े हुए होंगे और शुरू से अंत तक जरूर देखते जाइएगा। यह एक महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसमें आपसे हम पूछने जा रहे हैं सौर मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, एक एक करके लगातार आप आंसर कमेंट करते चलिए और हमारे बोलने से पहले इसके आंसर आप सभी के आते जाना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप दिए गए इन 39 क्वेश्चनों में से कितना सही कर पाते हैं। यदि 30 के ऊपर आपने सही कर दिया तो रियली आप एक्सीलेंट हैं और आप सिलेक्शन के हद तक यानी कि सिलेक्शंस के लिए पूर्णतः तैयार हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन निम्नलिखित में से ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? वह कौन सा ग्रह है जो घूर्णन और प्रकीर्णन परिभ्रमण दोनों में ही एक समान समय लेता है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा का घूर्णन काल और इसका परिभ्रमण काल दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है वह सूर्य के काफ़ी करीब है? राइट आंसर होगा, इसका आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है? उसका सही आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह सूर्य के काफ़ी नज़दीक रहने वाला तारा है। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से किसे जानते हैं? तो ब्रह्मांड में दिए गए ऑप्शन में से विस्फोटी तारा जो है वह अभिनव तारा को कहा जाता है। विस्फोटी तारा के रूप में अभिनव तारा जाना जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करते चलिएगा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल उपस्थित है? हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? पहले 88 थी, अब इसकी संख्या 89 हो गई है। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? राइट आंसर है 89। बिल्कुल आप सही आंसर कमेंट करते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप 30+ आंसर कर जाते हैं तो आप बिहार बीपीएससी 7 फेज टीचर के लिए, मतलब साइंस के मामले में तो देखा जाए, और पूर्णतः आप तैयार हैं टीचर्स बनने के लिए। क्या ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करते चलिएगा। हमारे आकाश गंगा की आकृति कैसी है? प्रश्न छठा है कि हमारे आकाश गंगा की जो आकृति है वह कैसी है? स्पाइरल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कुछ लोग आंसर सही कर पा रहे हैं। सातवां नंबर है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा को केंद्र की परिक्रमा करने के लिए सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा निम्नलिखित में से किस ओर रहती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की दिशा में होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तारे का रंग सूचक होता है। तारे के रंग का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उसके तापमान। तारे का रंग उसके तापमान की वजह से आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी 7 फेज एग्जामिनेशंस के लिए साइंस के क्वेश्चंस, जिसमें आपसे अभी सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहता है प्रश्न 10वां नंबर के वर्तमान आकलन के अनुसार, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी आंकी गई है? तो वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की जो आयु है वह सही आंसर आपके सामने हो जाएगा 13 बिलियन वर्ष मापी गई है। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। तो एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होती है वह सौर सेल के रूप में होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे निम्नलिखित में से क्या है? सौर मंडल का एक ग्रह है, एक तारा है, एक मंदाकिनी है या एक तारामंडल है? राइट आंसर है 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यह एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे एक प्रकार की मंदाकिनी है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? शीघ्रता से घूमने वाले जो तारे होते हैं जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है उसको पल्सर कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं निम्नलिखित में से वे पल्सर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने समय लेता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश समय ले लेता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष ले लेता है।
शनि जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टार है जिसको, या कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, यानी कि शाम का तारा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपकी कमेंट रुकना नहीं चाहिए, लगातार आप कमेंट करते चलिए। हमसे पहले आप आंसर को कर दीजिए, लेकिन फाइनल स्कोर जरूर अपना बता दीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के चारों ओर के गैसों के समूह निम्नलिखित में से कहलाएंगे। सही आंसर है यह वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह वायुमंडल के नाम से जाना जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश वर्ष लेता है। सही आंसर 17 नंबर का आप लोग कमेंट कर देना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगा देता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई देता है? सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता हुआ कब नजर आता है? यह प्रश्न आपके सामने है, आपको आंसर कमेंट कर देना है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ 21 मार्च को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध से में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आज का सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 20वें का सही आंसर है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन लगता है। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, बीपीएससी टीचर एग्जाम्स के लिए जरूर देखने को मिलेंगे। आप यकीन मानिए, आप हमारी बात मानिए, ऐसे प्रश्नों पर आप जरूर सटीकता अपनी बनाए रखिएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है? राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, पृथ्वी के नज़दीक कह रहा है, सूर्य के नहीं। तो सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेता है? 88 दिनों का समय लेता है बुध सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है सिरियस। याद रखेंगे 23 का ऑप्शन नंबर डी, आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है वह सिरियस उसका नाम है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से डैश छोटा होता है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से लगभग कितना किलोमीटर जो है वह छोटा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर छोटा है। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? वह कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक चमकता है? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे अधिक चमकीला जो होती है वह कौन है? शुक्र ग्रह है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला जो ग्रह है उसका नाम बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग आंसर कमेंट कर पा रहे हैं उनका सभी का सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी में उपसौर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य जो है वह पश्चिम में उगता है? अरुण और शुक्र दोनों पर, क्योंकि यह अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा दिशा में चक्कर लगाते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज के इस सेशन में हम आपसे करीब करीब 39 से 40 क्वेश्चन पूछेंगे। आपको जरूर कमेंट करके बता देना है कि रियल में आप कितना सही आंसर कर पा रहे हैं। इससे हमको भी मजा आएगा। यदि वीडियो पर अभी आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। जब दिन और तारा बराबर होते हैं तब विषु वर्ष 2 काल होते हैं। प्रश्न है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब 20 वर्ष के 2 काल होते हैं। यह डेट कब होता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है
30 नंबर कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांत का सागर, शांति का सागर कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से किसको जानते हैं? 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से किसे जानेंगे? राइट आंसर है चंद्रमा को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? वह कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चारवेस्टा। याद रखेंगे 31 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चारवेस्टा जो होता है, वेस्टा जो होती है उसको आंखों से देख ली जाने वाली क्षुद्र ग्रह है। आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक चौड़ी पट्टी है जिसमें अनेक ग्रह लगातार चक्कर लगाते हैं सूर्य को, उसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। सौरमंडल में उस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व जो है पृथ्वी के लगभग समान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, इसलिए इसको पृथ्वी का भगनी या पृथ्वी की जुर्वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रश्न आपके सामने है कि राशियां कितनी होती है? तो राशियों की संख्या दोस्तों आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी 12 होती है। सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर बी कि राशियों की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह ब्रह्मांड में कौन उपस्थित है जिनके पास किसी भी प्रकार का उपग्रह उपस्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास एक भी प्रकार का उपग्रह उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से बाकी जितने भी ग्रह बच जाते हैं 6, उन सब के पास कुछ न कुछ उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना क्या होता है, चंद्रमा है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मंगल के पास फोबोस और डिमोस दो छोटे छोटे उपग्रह हैं। सौरमंडल का तो प्रश्न आपको फिर से दोहरा देते हैं कि कौन सा वो ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आप लगातार कमेंट करते चलिएगा, आप हमारे इस बात में चिंता न करें कि आपका नाम न लिया जा रहा है, बिल्कुल लगातार कमेंट करते जाइएगा। आप संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वह कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? वह कौन सा ग्रह है निम्नलिखित में जो सबसे दूर उपस्थित है? 36 का आंसर होगा प्लूटो। अर्थात दोस्तों यह समझ लीजिएगा प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा है, बौना ग्रह हो गया है। इस तरह से इसको छांट दीजिएगा और इसका सही आंसर अब प्लूटो नहीं, अब जो होगा नेपच्यून हो जाएगा। तो कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? अब नेपच्यून है, पहले प्लूटो था लेकिन 2007 में इसको बौना ग्रह जो है घोषित कर दिया गया। लगातार आंसर कमेंट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है? 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। शुक्र और यूरेनस जो होता है वह पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाता है। यही कारण है कि यहाँ पर दिन जो होता है पश्चिम की दिशा में होती है और यानी कि सूर्य जो होता है वह पश्चिम से निकलता है और सूर्य डूबता पूर्व दिशा में है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन से दो ग्रह हैं जहाँ पर सूर्य जो है वह पश्चिम की दिशा में निकलता है? तो सूर्य और शुक्र और यूरेनस इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी सभी जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। आज का 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? अगर आप प्रकाश की गति से अगर जाना चाहते हैं तो चंद्रमा पर जाने के लिए आपको कितने समय में पहुंचा जा सकता है? प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने सेकंड में, कितने समय में पहुंचा जा सकता है? 38 का आंसर है 13 सेकंड में पहुंचा जाता है। यानी कि प्रकाश की गति से अर्थात 3 लाख मीटर प्रति सेकंड जो होती है उसके हिसाब से अगर आप पृथ्वी से कहाँ जाना चाहते हैं, चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, अगर उस हिसाब से जाइएगा तो आप मात्र जो है 13 सेकंड में यहाँ से आप चंद्रमा पर पहुँच जाइएगा। उस तेजी से रफ्तार से जाना होगा। बस ये क्वेश्चन है, जाना होना नहीं है। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न अंतिम नंबर है कि पल्सर होता है, पल्सर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा यह एक न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर निम्नलिखित में से क्या बोला जाएगा? तो पल्सर जो होगा एक न्यूट्रॉन तारा है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम अपने नए सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही सा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।